जहां ठीक से पेपर नहीं हो पा रहे वहां चुनाव क्या हो पाएंगे। दोस्तों, सरकार के लिए इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। मतलब ऐसा संकट है, ये ऐसा संकट है जो लगातार सामने आ रहा है। मतलब बैक टू बैक सरकार ऐसी मुश्किलों में फंस रही है कि पूछिए मत। और प्रॉब्लम यह है सरकार के साथ कि सारी मुश्किलें उसकी खुद की खड़ी हुई हैं, और सारी मुश्किलों में जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो उसके कट्टर वोट बैंक है, कट्टर वोट बैंक। दोस्तों, अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि राजनाथ सिंह, उनका मंत्रालय और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि जो री-नीट का पेपर होगा उसमें एयरफोर्स की मदद ली जाएगी। जब ये बात सामने आई है दोस्तों, तो नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हो, अरविंद केजरीवाल हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, तमाम विपक्ष के नेता ही कह रहे हैं कि अगर वायुसेना, सेना को पेपर करवाना पड़ रहा है, सेना की मदद लेनी पड़ रही है पेपर करवाने में, तो सरकार क्या झुंझुना बजाने के लिए है? और तो और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल तो पूर्व IITian है। वो कह रहे मैं IIT का पेपर दे चुका हूं, मैंने अपने वक्त में भी ऐसे हालात नहीं देखे। दोस्तों, राहुल गांधी के सैनिक अब इस पूरे मामले में लगातार सरकार की मोर्चाबंदी कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि नीट पेपर जो कि अब बहुत जल्द होना है, उसको लेकर बहुत ज्यादा एक टेंशन है छात्रों में, सरकार में भी बहुत प्रेशर है। इस लेवल का प्रेशर है कि सरकार की तरफ से कह दिया गया, प्रधान की तरफ से कहा गया कि भाई जो पेपर लाने ले जाने का काम है वो वायुसेना करेगी, वायुसेना द्वारा किया जाएगा। जैसे ही ये बात सामने आई दोस्तों, विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से सरकार पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि ये दिन आ गए इस सरकार से कि सरकार से एक पेपर नहीं ठीक से करवाया जा रहा है। और बात भी ठीक है, अगर शिक्षा मंत्रालय का काम सेना करेगी तो सेना का काम कौन करेगा? मतलब ये तो टोटल फेलियर है ना। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उसका पूरा का पूरा मंत्रालय, पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर गया, कि उसको सेना को आगे करना पड़ रहा है। कभी सेना को आगे करना पड़ रहा है, कभी मोदी को खुद अपने आप को आगे करना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, पहले तो ऐसा लगा कि सरकार बस एक खबर छोड़ रही है मार्केट में ताकि देखा जाए कि इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है। इतनी जबरदस्त मतलब कटाक्ष किया लोगों ने। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी खबर ये है कि तय हुआ है बैठक में कि पेपर सेट करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाने का पूरा काम कई स्तर की निगरानी में होगा। और बैठक के बाद प्रधान ने बताया कि रीटेस्ट के पेपर के परिवहन में वायुसेना मदद करेगी। इससे पहले डाक विभाग, गृह मंत्रालय की प्रमुख भूमिकाएं होती थी। तो दोस्तों, डाक विभाग जो इस देश का सबसे बड़ा, मतलब एक ऐसा विभाग है डाक विभाग जो इस देश के हर गांव, हर शहर में है। इतना बड़ा तंत्र है डाक विभाग का, इतना पुराना, मतलब बहुत ही पुराना है। मतलब आप उस पर सवाल उठा रहे, गृह मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व रहता था अब तक, आप उस पर सवाल उठा रहे, और आप कुछ नहीं, जब आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट फेल कर गए तो आप कह रहे हैं सेना से आइए हमारी मदद कर दीजिए। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि जहां पेपर ठीक से नहीं हो पा रहे वहां चुनाव पर क्या भरोसा किया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि सरकार अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सेना की मदद लेने पर विचार कर रही है। मैं हैरान हूं कि जो सरकार अपने दम पर बच्चों की परीक्षा नहीं करवा पाती है, वो किस मुंह से साफ सुथरे चुनाव का दावा करती है। और तो और दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, वो कह रही है कि सेना अगर पेपर ट्रांसपोर्ट करवाएगी तो सरकार क्या झुंझुना बजाएगी। एयरफोर्स के जहाजों में भरकर अब नीट के पेपर जाएंगे। तो ये जो छकड़ा भर मंत्री बनाए हुए हैं भारत सरकार में, इनका क्या काम है? झुंझुना बजाना दिन भर। और अब बताया जा रहा है प्रधानमंत्री खुद एग्जाम मॉनिटर करेंगे। तो भाई पिछली 6 बार क्यों नहीं कर लिया जब पेपर लीक हुए थे? इन लोगों ने सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सर्कस चला रहे हैं और पूरे देश को तमाशा बनाकर रख दिया है। जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही है, उसका क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पर बने रहने का? इन लोगों ने देश को तमाशा बनाकर रख दिया है। दोस्तों, वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व IITian रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती कि सेना को आगे आकर पेपर में मदद करवानी पड़ रही है। ये वीडियो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। मैं खुद IIT से इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, देश तरक्की नहीं कर सकता। कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? केवल और केवल इस सरकार को नौटंकी करनी आती है, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा स्टेप ले लिया, वो ये कर रहे हैं। उनका सिस्टम को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है।
अगर कोई अच्छी नीयत वाली सरकार होती वो देखती भी लीकेज कहां से हो रही है और उसको प्लग करती। हम एयरफोर्स के जहाजों से, एयरफोर्स के ट्रकों से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाहिर तौर पे सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये लीकेज जारी रहेगी, जहां से लीक हो रहे हैं वो जारी रहेगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बड़े माफिया ने अपनी जकड़ में ले लिया है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक माफिया की जकड़ में है। वेदांत, आपने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पे आजकल काफी चल रहा है। वेदांत 12वीं क्लास का लड़का है बेचारा, उसने पेपर दिए, उसके पेपर में नंबर कम आए, उसने अपने पेपर निकलवाए, पता चला फिजिक्स के अंदर उसका पेपर किसी और से बदल दिया गया और उसके नंबर बहुत कम लगाए हुए हैं। उस बेचारे बच्चे ने ट्विटर पे ये बात डाल दी कि मेरा पेपर बदल गया। सारे इनके ट्रोल आर्मी, इन लोगों की सारी ट्रोल आर्मी बेचारे पे चढ़ गई। कोई कहता है पाकिस्तानी है, कोई कहता है एंटी नेशनल है। छोटे से बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसकी साइकोलॉजी पे क्या गुजर रही होगी, आप समझ सकते हो। ये पूरा शिक्षा माफिया को बचाने की कोशिश है। इसके खिलाफ अगर कोई अकेला बच्चा, अकेला वेदांत नहीं है, पता नहीं कितने बच्चों ने अपनी बात डाली, सबके पीछे पड़ गए ये लोग। अगर एक एक बच्चा आवाज उठाएगा, ये छोड़ेगा नहीं शिक्षा माफिया, ये छोड़ेंगे नहीं आपको, सबकी आवाज दबा देंगे। सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी इनके खिलाफ। सारे मिलके आवाज उठाओगे तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी की पूरी सरकार पे शिक्षा माफिया का कब्जा हो गया है। आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से राजनीतिक तौर पर भुना रही है। पहले नीट का मामला हो या सीबीएसई का मामला हो, दोनों ही मामलों में सरकार का एक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बहुत ही बुरी तरह से आग झेल रहा है, बहुत बुरी तरह से। चाहे मीडिया खबर दिखाए ना दिखाए, अखबार वाले खबर छापे ना छापे, ये एक ऐसा मामला है जो सरकार के ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। एनएसयूआई, जो युवा इकाई है कांग्रेस पार्टी की, उसने सीबीएसई के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। मामला नीट का नहीं है, मामला सीबीएसई का है, लेकिन ऐसा ही प्रदर्शन एनएसयूआई नीट वाले मामले में भी कर चुकी है। देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और सीबीएसई के खिलाफ मोर्चाबंदी की गई। अच्छा, सब कुछ एक साथ हो रहा है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर सीबीएसई की आंसर शीट्स हुई, उसके बाद आज एक और पेपर जो कि एनटी के अंतर्गत आता है, उसमें टेक्निकल एरर आ गई। मतलब कंटिन्यू हो रहा है। आज मैंने आपको एक और खबर दिखाई है दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश में अलग अलग परीक्षाओं में हो रही देरी और उसमें पेपर लीक को लेकर जबरदस्त तरीके से कानपुर और प्रयागराज में युवाओं ने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है सीएम और राष्ट्रपति को। मतलब आप देखिए, अलग अलग राज्यों से अलग अलग मामलों में, कहीं पेपर लीक की खबर, कहीं पेपर में टेक्निकल एरर की खबर, कहीं कोई दिक्कत की खबर। इसकी वजह से गुस्सा है लोगों में और विपक्ष का तो काम ही है कि उस गुस्से को इनकैश करे। और दोस्तों, इसमें केवल राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं है। जैसे प्रशांत भूषण है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, वो कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार हमारे देश को सुनियोजित तरीके से नष्ट कर रही है। न्यायपालिका, मीडिया, चुनाव आयोग, सीएजी, जांच एजेंसियों समेत हमारी नियामक संस्थाओं को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया गया। सांप्रदायिकता, जातिवाद, अंधविश्वास और विज्ञान विरोधी विचारों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को, हमारे संसाधनों को लूटने और हमारी परीक्षा एवं चयन एजेंसियों को भ्रष्ट करने, हमारे युवाओं के जीवन और भविष्य को बर्बाद करने की इजाजत दी जा रही है। हमारी संस्थाओं में नियुक्त व्यक्तियों ने भी इस विनाश में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन अब इन सभी के लिए हिसाब का समय आ गया है। देश के लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी के दुखों का प्याला भर चुका है। हमें हर जगह विद्रोह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेरी बस यही आशा है और कामना है कि एक क्रांति बिना हिंसा के संपन्न हो। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि जो भी एक मूवमेंट चलाया जा रहा है युवाओं द्वारा सड़कों पर उतरकर, ये इसमें तरह की कोई हिंसा ना हो। हम भी दोस्तों, कोई भी देश का नागरिक होगा वो यही चाहेगा। अच्छा, ये देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी एक सेंटिमेंट है। वो पार्टी बन पाएगी नहीं बन पाएगी बहुत बात की बात है, बट कॉकरोच जनता पार्टी को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? युवाओं से मिल रहा है। एक कौतूहल है, एक मतलब एक गुस्सा है अलग अलग मुद्दों को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि देश के हर राज्य का चुनाव भी बीजेपी जीत जाए, हर राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बन जाए, उसके बावजूद भी जनता, मतलब जो पब्लिक है, खासतौर पर युवा है, उनको आपको उनको सवालों को फेस करना पड़ेगा ना। नहीं तो आप देखिए, जो खबर मैंने आपको ये दिखाई है, प्रयागराज में जो बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र तब यहाँ पर आए हुए थे। यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकारों में ये सब कुछ हो रहा है ना। तो दोस्तों, बस मोदी तो चुनाव जीत रहे हैं ना, बीजेपी तो हर चुनाव जीत रही है ना, ये जवाब हर सवाल में नहीं चेपा जा सकता। हाँ, तो क्या हो गया? बंगाल तो जीत गए ना। आप ये बात इन युवाओं को बोल दीजिए। जो नीट पेपर लीक हुआ है, इसके अलावा जो सीबीएसई में कांड हुआ है, जो लोग गुस्से में हैं उनके आगे बोल दे बीजेपी के लोग। तो क्या हो गया? बीजेपी बंगाल तो जीत गई ना, बीजेपी को पता चल जाएगा क्या जवाब मिलता है। हुआ क्या दोस्तों? हमारी देश की पूरी पॉलिटिक्स चुनावी हो गई। चुनाव जीत रहे हैं, सब खत्म। अब चुनाव कैसे जीत रहे हैं?
चुनाव लड़ने का पूरा, जीतने का पूरा मैकेनिज्म ही चेंज हो गया हमारे देश में। तो इस प्रक्रिया में सारे सवाल खत्म हो गए। जिनके सवाल खत्म हुए उन्होंने भी कभी सवाल नहीं पूछे। यही युवा है ना, बहुतायत ये युवा जो आज सड़क पर है, इन्होंने कभी ना कभी बीजेपी को वोट किया होगा इन्हीं 12 सालों में, और ये हिंदुत्व के मुद्दे पर शायद बीजेपी के साथ भी होंगे। लेकिन आज देखिए, ये अपनी नौकरी पर बात आई, अपने भविष्य पर बात आई, तो ये सड़क पर उतरे हैं ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन बीजेपी के अंधभक्तों को जो ये हर मुद्दे पर कहते हैं बीजेपी तो चुनाव जीत रही है ना, बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन जो चिंताएं हैं आपको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे मुद्दे को एक मोर्चाबंदी कर रही है और ये बता रही है कि पूरा का पूरा जो युवा है उसके साथ एक छलावा हो रहा है, बताइए उसके बारे में भी। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।